बहुत सारे बच्चों का बस एक ही मेरे पास डिमांड थी कि आप जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है इसकी थ्योरी की क्लास लेकर आइए, क्योंकि थ्योरी की क्लास आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिल रही है। अगर बच्चे बैच बाय करते हैं तो उनको थ्योरी प्रोवाइड की जाती है, बट जो बच्चे बैच नहीं ले पा रहे हैं, जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं हमारे एग्ज़ाम को देने के लिए, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के 7 से 8 टॉपिक हैं। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक मेडिकल केयर, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि आपका प्राइमरी हेल्थ केयर है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वेरियस डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल्स। तो ये सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। मैं 8 क्लास अपलोड करूँगी, आठों क्लास की मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, जाके वो प्लेलिस्ट आपको देख लेनी है। सभी के नोट्स आपको बना लेने हैं। 1 से 2 दिन आपको लगेंगे ये थ्योरी क्लास के नोट्स बनाने में, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास हो जाएगी। इसमें सारा कुछ ऐड किया हुआ है कि कौन से सन में क्या हुआ, कौन सा पहला कॉलेज कहाँ खुला, नर्सिंग प्रोफेशन होता क्या है, जो नर्स है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, नर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, नर्स के रूल क्या होते हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कवर कर दी हैं। तो नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में आपका नर्सिंग प्रोफेशन कैसे आया। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नाम आप हमेशा याद रखना। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जिनका जो बर्थ है वो आपका 12 मई को हुआ था। 12 मई को इनका जन्मदिन है, यानी कि इसी वजह से हम नर्सिस डे सेलिब्रेट करते हैं 12 मई को। तो 12 मई को इनका जन्मदिन है, यानी कि बर्थडे है। तो इसलिए जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ये नाम आपको हमेशा याद रख लेना है। इन्होंने ही हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन है ये इसको लाई थी। जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। 1854 के क्रेमियन वॉर में इन्होंने घायल सैनिकों की सेवा की। उस समय अस्पतालों में गंदगी, संक्रमण और बहुत ज़्यादा मृत्यु दर थी। मतलब जब ये वॉर हुआ था 1854 में, ये भी आपको याद रख लेना है। ये मत सोचना कि यही तो है, छोड़ो कोई बात नहीं, इसे कौन पूछ रहा है। नहीं, ये वॉर हुआ कब था, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आपका जितने भी सैनिक थे उनकी सेवा की थी। तो आपको याद रख लेना है 1854 में। ठीक है, इन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी, इन्फेक्शन था, बहुत ज़्यादा उनकी जो मृत्यु दर थी, मतलब पेशेंट बहुत जल्दी वहाँ पर मर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो गंदगी थी या जो जिस चीज़ से इन्फेक्शन फैला था उस चीज़ को प्रिवेंट किया। उन्होंने सफाई, वेंटिलेशन और पोषण पर ध्यान देकर मृत्यु दर को लगभग 40% से घटाकर 2% कर दिया। ठीक है, यानी कि जहाँ मृत्यु रेट आपकी जो थी तो वो थी आपकी 40%, इतना रिड्यूस कर दिया इन्होंने। सिर्फ किस चीज़ को फॉलो करके, किस चीज़ को लागू करके, वेंटिलेशन, यानी कि अच्छा वेंटिलेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया, वहाँ पर सफाई, हाइजीनिक, ठीक है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन दिया पेशेंट को। इससे क्या हुआ, उनकी जो जो डेथ रेट है वो घट गई। तो इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप एमसीक्यू आपका आएगा कि हाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया, तो आपको याद रखना है। ये आपका इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। जो आपका भारत में यानी कि इंडिया में जो नर्सिंग प्रोफेशन की हिस्ट्री है वो क्या है, यानी कि भारत में नर्सिंग की शुरुआत ब्रिटिश काल से हुई। आपको हमेशा याद रखना है, जो ब्रिटिश काल यानी कि जब ब्रिटिश का हमारे का शासन हुआ करता था, तब से हमारे भारत में यानी कि इंडिया में नर्सिंग की शुरुआत हुई थी। यानी कि 1867 में स्टेफिन्स हॉस्पिटल यानी कि दिल्ली में सबसे पहला नर्सिंग कॉलेज खुला। ठीक है, कौन सा, स्टेफिन हॉस्पिटल दिल्ली में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब हुआ, 1867 में। ठीक है, ये अपनी कॉपी में भी नोट कर लो, बिना नोटबुक के बैठना मत बिल्कुल भी, ये फिजूल है आपकी इस क्लास को देखना। नोटबुक उठा लो, एक पेपर पे आप सारी चीज़ें नोट करके चलो। 1867 लिखा, एरो बनाया, फर्स्ट स्कूल इन दिल्ली ऑफ नर्सिंग। ठीक है, लिख दिया। 1871 में क्या हुआ, मद्रास मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और 1909 में क्या हुआ, सीएमसी कॉलेज वैलोर में नर्सिंग की शिक्षा शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पर नर्सिंग स्कूल हुआ दिल्ली में 1867 में। 1871 में क्या हुआ, मद्रास मेडिकल कॉलेज, और 1909 में सीएमसी वैलोर में नर्सिंग की जो एजुकेशन है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1947 में आईएनसी की स्थापना हुई। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ हमारा आईएनसी, और नर्सिंग शिक्षा और प्रैक्टिस को नियंत्रित करता है। जो क्यों क्या करता है, जो कि हमारी नर्सिंग एजुकेशन होती है उसे रेगुलेट करने का काम करता है आपका आईएनसी। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर हो गए हैं। ये आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, बिना नोट्स के मत बैठना आप। इससे आगे की भी क्लास में मैं रेगुलर अपलोड करूँगी। 8 से 10 क्लास आपकी होंगी, मैं 8 ही क्लासेस अपलोड करूँगी, लेकिन अगर हुआ तो 10 क्लास भी हो सकती हैं थ्योरी की। इसकी मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूँगी। ये प्लेलिस्ट आपको 1 दिन में ख़त्म कर देनी है, 2 दिन में ख़त्म कर देनी है, नोट्स के साथ ख़त्म करनी है। उसके बाद फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा लगेगा। सारा आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं नर्सिंग
तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि नर्सिंग के उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आखिर नर्सिंग का मतलब क्या है, क्यों हम नर्सिंग को फॉलो करते हैं, क्यों नर्सिंग का होता क्या है। तो मरीज के स्वास्थ्य को बनाए रखना, यानी कि मेंटेन हेल्थ, यानी कि उसकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करना, उसमें इंप्रूवमेंट करना, बीमारी की रोकथाम करना, प्रिवेंट डिजीज़, यानी कि डिजीज़ को प्रिवेंट करना, कोई भी बीमारी हो गई है उसको दवाई देकर, एनवायरमेंट अच्छा कर उसको न्यूट्रिशन देकर उस चीज़ को प्रिवेंट करना, रोगी की देखभाल और उपचार में सहायता, यानी कि असिस्टेंट ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट उसको अच्छा देना, और जो रोगी है यानी कि जो पेशेंट है उसकी केयर करना और उसको ट्रीटमेंट देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, यानी कि हेल्थ एजुकेशन देना, ये भी आपके नर्सिंग के उद्देश्य हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वहाँ पर मेडिसिन देंगे या ट्रीटमेंट देंगे या फिर डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे, नहीं, वहाँ पर आपको एजुकेशन भी देनी है पेशेंट को, ताकि पेशेंट अच्छी जल्दी रिकवरी कर ले और वो अच्छे से अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखे, और उसको पता चले कि इस बीमारी में हमें ये फूड नहीं खाना है, इस बीमारी में हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें कैसे कैसे अपना खुद हम सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं हेल्थ एजुकेशन, जो कि आपकी एक नर्स से प्रोवाइड करती है पेशेंट को। पुनर्वास में सहायता करना, रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि जब पेशेंट को कोई भी डिजीज़ हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद जब वो पेशेंट रिकवरी की वाली पोजीशन में आता है, रिकवर वाली स्टेज में आता है, उसे कहते हैं रिहैबिलिटेशन। यानी कि किसी भी पेशेंट को मान लीजिए टाइफाइड हो गया या फिर मलेरिया हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट किया, उनका इसका इन्फेक्शन तो रिड्यूस हमने कर दिया, लेकिन इन्फेक्शन के बाद जो पेशेंट अपनी डेली जो वर्क है उनको फॉलो करने के लिए कब तक कैपेबल होता है, ये चीज़ें, उस चीज़ को रिहैबिलिट करना, यानी कि उसको अच्छे से स्टेबल कर देना पेशेंट को, वो कहता है आपका रिहैबिलिटेशन, जो कि आपका पेशेंट नर्सिंग का उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, मैं इंग्लिश में ही पढ़ा सकती हूँ, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी वाले हैं, इसलिए मैंने हिंदी में पढ़ाना ज़्यादा अच्छा समझा, और ये इंग्लिश के भी हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, अपना इंग्लिश के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स जरूर बना लेना, ज़्यादा नहीं, 8 से 10 पेजों में आपकी पूरी नर्सिंग का आ जाएगा। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का, नर्सिंग शिक्षा, यानी कि नर्सिंग एजुकेशन, क्या कौन कौन से नर्सिंग में कोर्स होते हैं। एएनएम होती है सबसे पहले, सबसे कम ईयर का एएनएम 2 साल का, जीएनएम आपका 3 साल का होगा, बीएससी नर्सिंग जिसके लिए आप एडमिशन ले रहे हैं 4 ईयर्स का, एमएससी नर्सिंग 2 ईयर्स का होता है, जो कि आपका बीएससी नर्सिंग के बाद होता है। ठीक है, फिर होता है, ये आपका दोबारा से रिपीट है फॉर इंग्लिश स्टूडेंट। ओके, नर्सिंग एथिक्स क्या है। ठीक है, नर्सिंग के एथिक्स क्या होते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, मरीज के निर्णय का सम्मान, यानी कि ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जो पेशेंट जो कह रहा है उसकी बात हमें सुननी है और उसकी रेस्पेक्ट करनी है। बेनिफिसेंस, यानी कि मरीज के हित में कार्य, यानी कि मरीज के ही मरीज जो कह रहा है मरीज के लिए ही वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, मरीज के हित में ही वो कार्य करना है, यानी कि मरीज का उसमें फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारा मरीज का ही फ़ायदा होना चाहिए, यानी कि जो उसको मेडिसिन है हम उसे 2 से 3 टाइम में हम देते हैं, ऐसा नहीं कि मरीज की जो शाम की दवाई का जो टाइम है वो 9 बजे का है, लेकिन हम उसे जल्दी सोने की वजह से, जल्दी जाने की वजह से, ड्यूटी ऑफ करने की वजह से हम उसको 8 बजे दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मरीज़ के हित में कार्य होना चाहिए, यानी कि जो पेशेंट है, यानी कि 9 बजे उसको मेडिसिन देनी है तो 9 बजे ही देनी है, क्योंकि उसमें ही पेशेंट की भलाई है, पेशेंट उससे जल्दी रिकवर होगा। नॉन मेलिफिसेंस यानी कि नुकसान ना पहुँचाना, यानी कि हमें हर हाल में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पेशेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे। जस्टिस, यानी कि समान व्यवहार, यानी कि हमें जितने भी पेशेंट है सभी के साथ इक्वल बिहेव करना है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ आप अच्छा बिहेव कर रहे हो और कोई पेशेंट गरीब है या फिर कोई पेशेंट अच्छे से बात नहीं करता तो आप उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, नहीं, आपको अच्छे से सभी के साथ समान व्यवहार करना है। कॉन्फिडेंटिलिटी, यानी कि जानकारी गोपनीय रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क्स कर दीजिए और इसको अपनी नोटबुक में अपना कर लेना नोट की। कॉन्फिडेंटिलिटी का मतलब होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसकी जो सीक्रेट्स बातें होती हैं जो वो आपसे शेयर करता है, कोई ऐसी डिजीज़ होती है जो सब में बताने की नहीं होती, तो उस चीज़ को आप सीक्रेट रखें बनाकर और वो आपके और पेशेंट के बीच में ही रखें, ऐसा नहीं कि आप सब में जाके बोलते फिरो कि हाँ उसे तो ये वाली प्रॉब्लम है, उसे ये वाली प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप अपने तक ही वो चीज़ें रखो, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंटिलिटी। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश में है, ये आप रख लेना। नर्सिंग की जिम्मेदारियाँ, नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं, तो मरीज़ की देखभाल करना, ये आपकी सारी जिम्मेदारियां एक नर्स की होती हैं। दवाइयों का सही प्रशासन, यानी कि आपको दवाई जो होती है, जो मेडिसिन होती है, वो आपको एकदम इक्वल मतलब एकदम राइट पेशेंट, ये कुछ आपके ये नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, राइट पेशेंट, आप सही पेशेंट को वो दवाई दे रहे हो कि आपको पेशेंट कौन सा पेशेंट है वो आप देख रहे हो, ऐसा नहीं कि दवाई किसी और चीज़ की है, मेडिसिन किसी और पेशेंट की, आप किसी और को लगा रहे हो। राइट रूट होना चाहिए कि यानी कि आपको अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये मेडिसिन IM देना है तो IM ही देना है, ऐसा नहीं कि IM बोला है आप IV दे दो, सही रूट आपको देखना है, सही टाइम आपको देखना है, जिस टाइम बोला है वो टाइम देखना है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब आगे जाएंगे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। डॉक्टर की सहायता करना, डॉक्टर की आपको हेल्प करनी है, रिकॉर्ड बनाए रखना, जो भी मेडिसिन आप दे रहे हो पेशेंट को, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, आउटपुट है इनपुट है, जो है वो खा रहा है, न्यूट्रिशन या जो भी उसका डाइट है वो सब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, करते रहना भी अभी एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मरीज और परिवार को शिक्षित करना, यानी कि पेशेंट और उसकी फैमिली को एजुकेट करना अबाउट देयर डिजीज़। ठीक है, इमरजेंसी में कार्य करना और उसे इमरजेंसी में कार्य करना।
ठीक है, यानी कि उसको हैंडल करना है इमरजेंसी में जितनी भी चीज़ें होती हैं जल्दी से। जैसे अगर किसी पेशेंट को एकदम से इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको कहाँ, उसे कौन सा ट्रीटमेंट देना है एकदम फास्ट, तो उसको वो चीज़ें भी आनी चाहिए। नर्सिंग के नियम यानी कि रूल्स क्या क्या होते हैं, तो नर्सिंग के जो रूल्स हैं वो हैं समय का पालन करना जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुअलिटी, यानी कि आपको टाइम टू टाइम अपना हॉस्पिटल आना है, टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल करना, आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। साफ़ सफाई बनाए रखना यानी कि हाइजीन मेंटेन करके रखना है, और नर्सिंग का ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है जो कि आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताया था, क्योंकि इसी से आपकी जो आधी बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है आपकी हाइजीन मेंटेन करने से। डॉक्टर के आदेश का पालन करना यानी कि जो डॉक्टर बोल रहा है उस चीज़ को फॉलो करना है। मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करना यानी कि मरीज के साथ आपको बहुत ही गुड बिहेव करना है। गोपनीयता बनाए रखना जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, कॉन्फिडेंटिलिटी, और यूनिफॉर्म में रहना यानी कि आपको जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल में, कॉलेज में या फिर कहीं भी, वो आपको यूनिफॉर्म में रहना है। आपकी पहचान अलग होनी चाहिए कि हाँ हम एक नर्स हैं। ये होती है नर्सिंग के नियम। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है नर्सिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए इसके आगे के सारे टॉपिक मैं कवर करा दूंगी, लेकिन करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मेरा नाम तानिया खान सैफ़ी है और मैं बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैंने 2024 में अपना जो एग्ज़ाम था वो दिया था, जब 200 क्वेश्चन का आपका पेपर होता था और मेरे 132 मार्क्स थे। ठीक है, 132 मार्क्स थे। मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन, पर कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की थी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की, मैंने कोई लापरवाही नहीं करी। मैं चाहती हूँ आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहें। आपका जो एग्ज़ाम है फ़िलहाल वो होता है 120 का। मैं 120 से रिलेटेड सारे मॉडल पेपर मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। मैंने अभी तक 8 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं, जाकर चेक कर लें। बहुत ही एकदम एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड मैंने मॉडल पेपर वो अपलोड किए हैं। उनकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे बायो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि बायो में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि आप जब नर्सिंग में एडमिशन ले लेंगे तब भी आपकी पूरी ऐसे ही हेल्प मैं कराती जाऊंगी। ठीक है, तो नर्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एन फॉर नोबल, यानी कि वो नोबल होनी चाहिए। यू यानी कि अंडरस्टैंडिंग, एक नर्स अंडरस्टैंडिंग होती है। आर यानी कि रेस्पॉन्सिबल, यानी कि वो जिम्मेदारी अपनी अच्छे से निभाती है, जिम्मेदारी उठाने वाली होनी चाहिए। एस यानी कि सिंपैथेटिक, यानी कि सहानुभूति रखने वाली, यानी कि सबसे प्यार से और अच्छे से बिहेव करने वाली, यानी कि सिंपैथी वाली होनी चाहिए। ई मतलब एफिशिएंट, यानी कुशल, यानी कि उसे सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ये होती है आपकी नर्स की फुल फॉर्म, और ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, यह है आपका समरी है कि नर्सिंग एक सेवा और समर्पण का पेशा है, यानी कि आपकी प्रोफेशन है किस चीज़ का, आपका सर्विस और डेडिकेशन का। ठीक है, समर्पण यानी कि डेडिकेशन का, और ये आपकी नर्सिंग जो है इस चीज़ का प्रोफेशन है, जिसमें ज्ञान यानी कि एजुकेशन, नॉलेज, और जो कौशल यानी कि जो स्किल्स हैं, और जो सहानुभूति यानी कि जो कंपेशन है वो होना ज़रूरी है। यानी कि आपका नॉलेज का, स्किल का और कंपेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ सर्विस एंड डेडिकेशन। ठीक है, तो ये थी आपकी नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया की क्लास, जिसमें मैंने नर्सिंग के सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। नर्सिंग का उद्देश्य क्या है, नर्सिंग का रोल क्या है, नर्स की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, नर्सिंग के कौन कौन से इसमें कोर्सेज होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। ऐसे ही मैं आपके सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगी। बस करना क्या है, कमेंट करना है नर्सिंग की थ्योरी के लिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी के लिए, और एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट आपको देख लेनी है। नोट्स बना लेने हैं, नोट्स ज़रूर बना लेना। और मेरे नर्सिंग वाला जो मेरा चैनल है टेलीग्राम पर, उस पर पिक भेज देना नर्सिंग के, आपके जितने भी आपके ये नोट्स बन जाएँ तो मुझे एक फ़ोटो भेज देना मुझे, ताकि यकीन हो जाए कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। बाय।